हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वर्ड मीनिंग ही देने जा रहा हूँ और वो भी भर भी तो देने जा रहा हूँ। लेकिन पिछले क्लासेस में मैंने आपको कुछ वर्क दिया था, फिल इन द ब्लैंक दिया था, और जो वर्ड पिछले क्लासेस में दिया था वही भरना था इसमें। जैसे देखिए, यू शुड टू द रूल्स ऑफ द स्कूल। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो भर भरा जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है कि भर भरा जाएगा? क्योंकि शुड है, शुड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है उसको कहते हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद भी वन आता है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब आएगा, ना कि नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर यू शुड कंफॉर्म टू द रूल्स ऑफ द स्कूल। कंफॉर्म का मतलब था टू एग्री, है ना। रूल को एग्री करेगा, मतलब यू शुड किसी भी आदमी को एग्री करना चाहिए, जो स्कूल में नियम कानून बनाया उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो कंफर्म का मतलब आपको मैंने टू एग्री बताया था। दूसरा सेंटेंस है, द रेजिमेंटल बैंड प्लेड मार्शियल म्यूजिक। ये देखिए, म्यूजिक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो मार्शियल क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसलिए मार्शियल म्यूजिक होगा। द रेजिमेंटल बैंड प्लेड मार्शियल म्यूजिक। तीसरा है, सिंस ही हैज नॉट रिटन आई कैन ओनली डैश दैट he will arrive tomorrow। तो देखिए, कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद फिर क्या आएगा? तो भी वन आएगा। तो देखिए, सरमाइज, सरमाइज आपको मैं बताया था, इसका मीनिंग टू गेस, है ना। तो ये भर भी आएगा, और गेस मतलब अंदाज कर रहा है वो कि वो कल आएगा। तो इस प्रकार से पिछले क्लासेस का ये तीन मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक दिया था, जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बिगाइल। बिगाइल का मतलब वर्ब है, मतलब टू डिलाइट समबडी। डिलाइट मतलब किसी, टू अम्यूज समबडी, किसी को मनोरंजन करना, है ना, खुश करना। डिलाइट समबडी। ही बिगाइल्ड अस विथ मेनी ए टेल ऑफ एडवेंचर, है ना। बहुत सारा वो कहानी सुनाकर, एडवेंचर वाला कहानी सुनाकर को उसको मनोरंजन किया, है ना। ही बिगाइल्ड अस, मतलब हम लोगों को वो मनोरंजन किया बहुत सारे कहानी सुना कर। इसी वर्ड के साथ प्रिपोजिशन विथ लगेगा, बिगाइल विथ या बिगाइल बाय समथिंग। इसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग है टू मेक टाइम इटीसी पास प्लेजेंटली। मतलब टाइम को बड़ा आनंद पूर्वक पास होने देना, गुजरने देना, ये मीनिंग हुआ बिगाइल का। मतलब टू मेक टाइम, टाइम को ऐसा बना देना कि वो मतलब बड़ा आनंद से गुजर जाए, है ना, खुशी खुशी गुजर जाए, बिगाइल का मतलब हुआ। तीसरा मीनिंग टू चीट समबडी, टू ट्रिक समबडी, मैंने किसी को धोखा देना, ये भी बिगाइल का मीनिंग है। अब देखिए दूसरा वर्ड देखते हैं, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब इनकार कर देना, रिफ्यूज कर देना। टू रिफ्यूज समथिंग ऑफर्ड, जो किसी ने ऑफर किया है उसको ठुकरा देना, ये डिक्लाइन का मीनिंग हुआ। टू रिफ्यूज समथिंग ऑफर्ड। सेंटेंस है, आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसको इन्वाइट किया, लड़की को इन्वाइट किया, टू ज्वाइन अस, कि हम लोगों को ज्वाइन करे, बट सी डिक्लाइन, लेकिन वो डिक्लाइन, तो मैंने इनकार कर दी, रिफ्यूज कर दी, है ना। तो डिक्लाइन का मतलब टू रिफ्यूज समथिंग ऑफर्ड। बट, मैंने बट के बारे में भी बताया था। बट वहां लगता है जहां कंट्राडिक्शन हो, है ना, कंट्रास्ट हो, तो वहां बट लगाइएगा। इसे डिक्लाइन का दूसरा मीनिंग, टू बिकम स्मॉलर, धीरे धीरे छोटा हो जाना, या वीकर हो जाना, कमजोर पड़ जाना, है ना, ये डिक्लाइन का दूसरा मीनिंग है। या एक शब्द में कह सकते हैं टू डिमिनिश, है ना, छोटा हो जाना, डिमिनिश हो जाना, ठीक है। हर इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस जो है, हर इन्फ्लुएंस डिक्लाइन, धीरे धीरे वो कम हो गया। आफ्टर सी लॉस्ट द इलेक्शन, जब इलेक्शन हार गई तो उसका जो प्रभाव था धीरे धीरे कम हो गया। तो इस प्रकार से आपने डिक्लाइन का दो मीनिंग देखा और बिगाइल का तीन मीनिंग देखा। और बिगाइल मतलब टू डिलाइट समबडी, अम्यूज समबडी, या टू मेक टाइम इटीसी पास प्लेजेंटली। तीसरा मीनिंग टू चीट समबडी, ट्रिक समबडी। डिक्लाइन का मतलब टू रिफ्यूज समथिंग ऑफर्ड, और या टू बिकम स्मॉलर, वीकर, इटीसी, या टू डिमिनिश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सन। ये भी वर्ब है, टू अवॉइड समथिंग समबडी, है ना। अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, अनदेखा करना, इस वर्ड का मीनिंग होगा सन का मतलब टू अवॉइड समथिंग समबडी। ही वाज सन बाय हर फैमिली, मतलब सी वाज, वो लड़की जो थी, मैंने अनदेखा, नज़रअंदाज की जाती थी फैमिली के द्वारा। सी वाज सन बाय हर फैमिली, फैमिली जो है उस पर उतना केयर नहीं करता था, ठीक है। देखिए, या ये भी याद रखना है कि बाई के पहले यदि वर्ब आएगा तो बाई के पहले जब भी वर्ब आएगा तो V3 फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो इसलिए V3 फॉर्म में है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट, ये वर्ब है। टू एक्सपेक्ट समथिंग, उम्मीद करना, आशा करना, एंटीसिपेट का मतलब हुआ।
ठीक है। वी एंटिसिपेटेड दैट डिमांड इज लाइकली टू इंक्रीज, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड जो है बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंडो, वर्ब है, इंडो का बाद प्रिपरेशन लगेगा विथ समथिंग, इंडो विथ। टू प्रोवाइड देना मीनिंग होता है, इंडो का मतलब प्रदान करना या भेंट स्वरूप कोई चीज देना। टू प्रोवाइड समबडी समथिंग, किसी आदमी को कोई वस्तु देना विथ गुड क्वालिटी, टू प्रोवाइड समबडी समथिंग विथ गुड क्वालिटी, एबिलिटी या फीचर के साथ प्रदान करना, ये मीनिंग हुआ। अब जैसे सेंटेंस है सिटी इंडोर्ड विथ न्यूमरस स्मॉल पार्क, मतलब सिटी जो है मैंने भरा पड़ा है छोटे छोटे स्मॉल पार्क से, बहुत अनेकों पार्क से प्रोवाइडेड है। और फिर मैं आपको एक वर्कआउट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक दिया हूँ। ही इज टू डैश टू बी काउंटेड ऑन, ही वाज ऑलरेडी चेंज साइड्स 3 टाइम्स। तो अब आपको करना है क्या, यहाँ पर ये सोचना है कि एडजेक्टिव भराएगा कि नाउन भराएगा, क्या भराएगा कि वर्ब भराएगा, ये सब सोचना है। अब उसके बाद आप जो वर्ड है, जो मैं पिछले क्लासेस में वर्ड दिया हूँ, उसी वर्ड में से कोई एक वर्ड इसमें फिल इन द ब्लैंक के रूप में भरा जाएगा, ठीक है। और यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।